नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अमित शाह के हेलीकॉप्टर की वजह से तेजस्वी यादव की रैली क्यों रद्द कर दी गई। जो सवाल उठाता है कि क्या बिहार चुनाव में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या सब दलों के साथ चुनाव आयोग क्या एक समान बर्ताव करता है? अमित शाह की वजह से तेजस्वी यादव की रैली रद्द हुई तो तेजस्वी यादव ने तानाशाही बताते हुए क्या बयान दिया है, वो भी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं कि क्या हुआ है। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि सत्ता पक्ष के किसी नेता की वजह से, कभी प्रधानमंत्री की वजह से, कभी गृह मंत्री की वजह से, कभी किसी और मंत्री की वजह से विपक्षी नेताओं की रैली रद्द हो जाती है। लेकिन क्या कभी आपने यह सुना है कि राहुल गांधी की वजह से, प्रियंका गांधी की वजह से, या फिर अखिलेश यादव की वजह से, तेजस्वी यादव की वजह से, ममता बनर्जी की वजह से बीजेपी के किसी नेता की रैली रद्द कर दी गई हो? ऐसी खबर आखिरकार क्यों सामने नहीं आती? अब तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ है जिसे लेकर लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर सवाल उठे हैं कि क्या चुनाव आयोग भेदभाव करता है विपक्षी नेताओं के साथ? पूरा मामला क्या है? खगड़िया से क्या खबर सामने आई है कि तेजस्वी यादव की रैली अमित शाह की वजह से आखिरकार क्यों रद्द होती है? तेजस्वी यादव की कुल मिलाकर 3 जनसभाएं थी खगड़िया में। 2 जगह परमिशन मिल गई, लेकिन एक जगह परमिशन नहीं मिली अमित शाह के हेलीकॉप्टर की वजह से कि अमित शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होनी थी हेलीपैड पर। अब तेजस्वी यादव भी हेलीकॉप्टर से ही सफर करते हैं क्योंकि धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो सड़क मार्ग से इतनी ज्यादा सभाएं करना संभव नहीं है। तो तेजस्वी यादव भी चुनाव में लगातार हेलीकॉप्टर से ही ट्रैवल करते हैं। पिछले चुनाव में भी ऐसा ही किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं कर सके। लेकिन होता क्या है, खगड़िया में क्या होता है? शहर के संसारपुर मैदान में उनकी सभा की अनुमति नहीं दी गई। शनिवार को खगड़िया शहर के ही जीनकेटी मैदान में अमित शाह की चुनावी सभा निर्धारित है। केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया, यानी अमित शाह के सुरक्षा कारणों की वजह से तेजस्वी यादव की रैली रद्द कर दी जाती है। लेकिन क्या वाकई सुरक्षा का मसला है? यह सवाल आरजेडी ने उठाया है। आरजेडी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया है? तेजस्वी की सभा रद्द होने पर राजद प्रत्याशी डॉक्टर चंदन यादव ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भाजपा नेताओं के दबाव में की गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अंचल अधिकारी खगड़िया और मुफस्सिल थानाध्यक्ष की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू की सरकार जनता में अपनी हार को भांप चुकी है और अब प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को परेशान करने की साजिश रच रही है। आगे क्या कहते हैं उम्मीदवार? उन्होंने कहा कि जिस स्थल पर तेजस्वी यादव जी की जनसभा होनी थी वो स्थान अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्थल और उनके रैली स्थल से काफी दूर था। दोनों कार्यक्रमों के बीच 4 घंटे का अंतर भी था। इसके बावजूद प्रशासन ने भाजपा नेताओं के दबाव में आकर जनसभा को रद्द कर दिया। खगड़िया की जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैयार है और इस लड़ाई को अंत तक लड़ा जाएगा। तो आरजेडी उम्मीदवार का कहना है कि दोनों कार्यक्रम के बीच जब 4 घंटे का अंतर था तो किस आधार पर तेजस्वी यादव की रैली रद्द कर दी गई? सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। 4 घंटे तो बहुत टाइम होता है। फिर आखिरकार सुरक्षा कारणों का हवाला क्यों दिया जा रहा है? जहां तक बड़े पद की बात है तो मेरा मानना है कि चुनाव में सब प्रचारक होते हैं। देश के प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए या कोई भी मंत्री आए, जब वो बीजेपी का प्रचार करने आ रहे हैं वो प्रचारक के तौर पर आ रहे हैं। और चुनाव आयोग की नजर में हर प्रचारक एक समान होना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या अमित शाह हो। फिर आखिरकार भेदभाव क्यों? अगर बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों के सुरक्षा कारणों की वजह से विपक्षी नेताओं की रैली रद्द की जाती है तो इसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं माना जाएगा। अब तेजस्वी यादव इसे तानाशाही बताते हुए क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने आखिरकार क्या बयान दिया है? तेजस्वी ने कहा कि तानाशाही है, भाजपा और प्रशासन को जनता की भीड़ से डर लग रहा है, लेकिन जनता अब किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। तो यह तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है कि सरासर तानाशाही है। जानबूझकर रैली रद्द करने का आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर तेजस्वी यादव ने। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? जहां सत्ता पक्ष के नेताओं की सुरक्षा के नाम पर विपक्षी नेताओं को कई बार परमिशन नहीं मिलती है, वहीं कभी सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ ऐसा देखने को नहीं मिलता कि विपक्षी नेता के किसी कार्यक्रम की वजह से उनकी रैली रद्द कर दी जाए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।